छठवां प्रश्न देखिए, छठवां और पांचवा एक ही जैसे प्रश्न है, ठीक है ना। उसमें ए का मान ज्ञात करना था, इसमें के का मान ज्ञात करना है, हो जाएगा। अब जैसे सातवां देखो लिखा है, एक एक किस मान के लिए एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी में है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए आप फार्मूला लगाते हैं कौन सा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस ये लगा दीजिए। देखिए सातवां प्रश्न देखिए, एक श्रेणी दी गई हमारे पास, श्रेणी दी गई है a कामा a प्लस 4 कामा 3। अब ये पहले से बता रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है, एपी में है, ऐसा तो बोल रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर होगा, नहीं होगा? अगर वो पहले से बोल रहा है तो ऐसा आप लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए a2 का मान कितना, a प्लस 4, a1 a3 का मान 3, a2 का मान a प्लस 4। अब देखिए माइनस लगाएंगे तो दोनों मान माइनस में हो जाएंगे, नहीं होंगे? यस सर। ए से 1 कट गया, इधर बचा 4, 3 ए से 1 गया 2, 2a माइनस का 4, इधर को इधर भेजो, -4 को इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा। यस सर। यानी हम लिख सकते हैं 2a बराबर कितना, 8, a बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न, कि कठिन है बताओ? बोलो भाई, आसान है ना। तो एक एक किस मान के लिए, तो a बराबर 4 के लिए, ये बराबर 4 के लिए, यदि आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसी समय आप देख लीजिए सवाल नंबर 8, 9, 10 तीनों, 8, 9 और 10। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां लिखा है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, अगले 3 पद लिखना है, हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर, पहला पद कौन सा, 5, फिर 13/3, फिर 4, फिर अगले 3, इसमें लिखना है अगले 3 पद। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a2। टी बराबर निकाल लेते हैं, यस सर। डायरेक्ट लिखते हैं, दूसरे से पहला घटाना है। 11/3 माइनस 5, ये 14/14 है, तो 14/3 माइनस 5, ये हो जाएगा 14 माइनस 5 से 15/3 माइनस का 1/3, डी पता चल गया। ए हमारे पास लिख ही सकते हैं, यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर 5, ए बराबर कितना है 5। वैसे अगले 3 पद लिखना है, कितने पद, अगले 3 पद। तो 4 तक तो आपको पता है, आगे निकाल लीजिए, इसमें -1 3 इसमें जोड़ दो, जो आएगा उसमें जोड़ दो, ठीक है। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 पद दिए हैं। 4 पद कौन से होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी यहाँ तक आपको दिया है, यहाँ तक आपको दिया है। कितने और पद निकालने हैं, 3। तो आगे क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे हो जाएगा, ठीक। या तो आप ऐसे कर लें, या तो हेडिंग डाल लें अगले 3 पद, यहाँ पर अगले, अगले मतलब आगे वाले, तो अगले 3 पद बराबर हमारे पास अंतिम पद कौन सा है, 4। 4 में जोड़ेंगे माइनस का 1/3, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1/3, 4 3 12 में से 1 गया 11/3, ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास अगला जो पद आ गया वो कौन सा आ गया है, अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, पुनः लिख देंगे यहाँ पर आगे 11/3 और प्लस माइनस 1/3, ये हो जाएगा 11/3 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा 10/3। पुनः एक और पद निकाल लीजिए, 10/3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस का 1/3, 9/3 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। इनको क्रम से लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, कौन सा 11/3 10/3 और होता तो इससे और घटा देते, समझ गए। तो चाहे तो उससे लगा देना, या इसके बाद अगर कहता है तो आगे लगा सकते हैं, ठीक है। 9वां देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए,
प्रथम तीन पद a बराबर दिया है और d बराबर दिया है, तो प्रथम तीन पद कौन से a कामा a प्लस डी कामा a प्लस डी, मान रख देना है, बस हो जाएगा। यस सर। सवाल नंबर 10 देखो, समांतर श्रेणी दी गई है का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो इसको कौन नहीं बता पाएगा, सभी लोग बता लेंगे। सर। जो पहला लिखा है 2 यही प्रथम पद हो जाएगा, सर्वांतर -2 मतलब माइनस का 4। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज ठीक, इसको नोट कर लीजिए।